जनवरी 2021 में जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं जिम्मेदार थी वो पूरा होने वाला था। भाई बहनों को धीरे धीरे दूसरे कामों के लिए तबादला कर दिया गया और वहाँ सिर्फ मैं और मेरी कुछ साथी रह गईं। उस समय जो काम मेरे हाथ में था मैं उसे पूरा करने और आखिर तक टिके रहने की सोच रही थी। लेकिन एक दिन अचानक पता चला कि मेरी एक साथी को तरक्की देकर अगुवा बना दिया गया है। वो सुसमाचार कार्य की प्रभारी होगी। इस बात ने मुझे बेचैन कर दिया और मन में थोड़ी खटास आ गई। मुझे अगुवा क्यों नहीं बनाया गया? क्या मैं बतौर अगुवा या सुपरवाइजर काम नहीं कर सकती थी? पर फिर मैंने सोचा शायद उसे अधिक काबिल कर्मी होने की वजह से तरक्की दी गई हो। वैसे भी यहाँ मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है और मेरे साथी भी यहाँ अपना काम कर रहे हैं, तो काम पूरा हो जाने पर शायद हमारे लिए नए कामों की व्यवस्था की जाए। हाँ। लेकिन जल्दी ही मेरे बाकी 3 साथियों को भी तरक्की देकर कलीसिया अगुवा या नवागंतुक कलीसियाओं का प्रभारी बना दिया गया। ये सुनकर तो मैं और भी बेचैन हो गई। वे सब अगुवा और कर्मी बना दिए गए और मैं वहीं की वहीं थी। उन सभी का कार्यभार मुझे सौंप दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे अंत तक इन सब के लिए मुझे ही जिम्मेदार होना है। मैंने भी तो टीम में ही काम किया है, तो मेरे बजाय आखिर उन्हें क्यों तरक्की दी गई? क्या मैं वाकई इतनी ज्यादा बुरी थी? लगा जैसे भाई बहन सोच रहे हों कि वे मुझसे बेहतर हैं। अब मैं सभी साथियों में सबसे खराब थी। कहीं अगुवाओं को ये तो नहीं लग रहा कि मैं पोषण के लायक नहीं हूं? उनके मन में मेरे प्रति कोई पूर्वाग्रह तो नहीं? मैं उनका कार्यभार नहीं लेना चाहती थी। लगा मैं जितना अधिक कार्यभार लूंगी दूसरे काम उतने ही कम कर पाऊंगी। जब तक मेरा काम खत्म होगा मेरे साथी अभ्यास कर आगे बढ़ चुके होंगे। वे अपने काम में महारत हासिल कर चुके होंगे, लेकिन मैं नौसिखिया ही बनी रहूंगी। अगर मुझे बाद में नए सदस्यों के सिंचन के लिए भेजा गया और मेरा कोई पूर्व साथी मेरा सुपरवाइजर बन गया तो इतना बड़ा अंतर बड़ा शर्मनाक होगा। इस बारे में सोचकर मुझे बुरा लगा। जब मुझे अपने कार्य का प्रभार लेने को कहा गया तो मैंने इसका विरोध किया। मैं कार्यभार नहीं लेना चाहती थी। 2 दिन तक तो मैंने उनके सौंपे गए कामों को सीखने की भी कोशिश नहीं की। मुझे अपने काम की भी ज्यादा परवाह नहीं रही। मैंने काम में देरी होने दी। ना तो किसी समस्या को हल करने पर विचार किया, ना ही काम करने की जरूरत महसूस की। हालांकि मैंने चाहा कि मैं परमेश्वर के बनाए माहौल के अनुसार चलूं, लेकिन मैं अभी भी निष्क्रिय थी। न जोश था न रुचि। समझ नहीं आया प्रार्थना कर क्या कहूं। मैंने दिल लगाकर परमेश्वर के वचन भी नहीं पढ़े। क्या उस समय तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है? थोड़ा बहुत एहसास था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं अपने साथियों के काम का भार नहीं लेना चाहती। जानती हूँ मेरी हालत ठीक नहीं है। मेरा मार्गदर्शन करो ताकि खुद को जान सकूं। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जिसने मुझे मेरी स्थिति से अवगत कराया। अब तुम अपने कर्तव्यों का पूर्णकालिक निर्वहन करते हो। तुम परिवार, विवाह या धन संपत्ति से बेबस या उनके बंधन में नहीं हो। तुम पहले ही इससे निकल चुके हो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो धारणाएं, कल्पनाएं, ज्ञान और निजी इरादे व इच्छाएं भरी हुई हैं वे अपने मूल स्वरूप से बदली नहीं हैं। तो जैसे ही रुतबे, इज्जत या प्रतिष्ठा पर बात आती है, उदाहरण के लिए जब लोग सुनते हैं कि परमेश्वर के घर की तमाम प्रतिभाओं को पोषण देने की योजना है तो सबका दिल उछलने लगता है। तुम सभी अपना नाम करना और पहचान बनाना चाहते हो। तुम सभी रुतबे और प्रतिष्ठा के लिए लड़ने लगोगे। जिनमें थोड़ी समझ होती है उन्हें होड़ करने पर शर्मिंदगी होती है, पर ना करने पर उन्हें बुरा लगता है। कुछ लोगों को तब ईर्ष्या और नफरत होती है जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग दिखता है और वे चिढ़ जाते हैं और उन्हें ये अनुचित लगता है। मैं दूसरों से विशिष्ट क्यों नहीं हो सकता? हमेशा दूसरे लोगों को कीर्ति क्यों मिलती है? कभी मेरी बारी क्यों नहीं आती? उन्हें कुछ नाराजगी महसूस होती है।
वे इसे दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन दबा नहीं पाते। वे परमेश्वर से प्रार्थना कर बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन फिर से वैसा कुछ होने पर वे इससे जीत नहीं पाते। क्या ये एक अपरिपक्व कद नहीं दिखाता है? जब लोग ऐसी स्थितियों में गिर जाते हैं तो क्या वे शैतान के जाल में नहीं फंस गए हैं? ये शैतान की भ्रष्ट प्रकृति के बंधन है जो इंसानों को बांध देते हैं। जितना संघर्ष करोगे उतना ही अंधकार, ईर्ष्या और नफरत महसूस होगी, उतनी ही पाने की इच्छा बढ़ेगी। जितना पाने की कोशिश करोगे उतना ही पाने में असमर्थ रहोगे। कम पाने से तुम्हारी नफरत बढ़ेगी और भीतर अंधेरा भी बढ़ेगा। उससे तुम्हारा काम ठीक से नहीं होगा, तुम्हारी उपयोगिता भी कम होगी। ये एक आपस में जुड़ा हुआ दुष्चक्र है। अगर तुम कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह नहीं कर सकते तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी हालत का खुलासा कर दिया। उन दिनों मुझ में काफ़ी प्रतिरोध और असंतोष का भाव था, क्योंकि इज्जत और रुतबे की मेरी चाह अधूरी थी। जब मैंने देखा कि मेरे साथियों की तरक्की हो रही है तो मेरे दिल में हलचल मच गई। मैं चाहती थी कि मुझे भी तरक्की मिले ताकि रुतबा और लोगों का सम्मान हासिल कर सकूं। लेकिन जब पता चला कि अगुआ मुझे तरक्की देने के बजाय मुझ पर साथियों के काम का भार डाल रहे हैं तो मुझे अपने साथियों से ईर्ष्या होने लगी और यकीन हो गया कि अगुआ मेरे प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। जब मुझे लगा कि मैं अगुआओं की नज़र में बदतर हूँ, मेरे सभी साथियों को तरक्की देकर अगुआ और सुपरवाइज़र बनाया जा चुका है जबकि मेरे पास कोई पद नहीं है, तो मैं बहुत दुखी और बेचैन हो गई। मैंने अपना गुस्सा काम पर निकाला, सौंपे गए काम की परवाह करनी बंद कर दी और अपने काम में भी अब मेरा दिल नहीं लगता था। मुझे इस विद्रोही हालत में देखना परमेश्वर को पसंद नहीं था। प्रार्थना के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अपने काम में भी मैं बदतर हो चुकी थी। रुतबे के लिए होड़ अंधकार की ओर ले जाने वाला दुष्चक्र है जिसमें मैं फंस चुकी थी। हाँ, बीते दिनों के बारे में सोचा तो मुझे अपनी शपथ याद आई कि अंत तक अपना कर्तव्य निभाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मेरी बजाय दूसरों को तरक्की दी जा रही है तो अपने कर्तव्य में मेरी रुचि समाप्त हो गई। रुतबा पाने की मेरी चाह बहुत प्रबल थी। मुझे इस हालत से निकलने के लिए तुरंत सत्य की खोज करनी थी। सही है। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा कि तरक्की और पोषण को किस नज़रिए से देखें, हाँ, जिसने मेरी हालत का समाधान किया। आइए इसका एक वीडियो देखते हैं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम अगुवाई के लिए खुद को उपयुक्त मानते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर प्रतिभा, क्षमता और मानवता होते हुए भी परमेश्वर के घर ने तुम्हें पदोन्नत नहीं किया और भाई बहनों ने तुम्हें नहीं चुना है, तो तुम्हें इस मामले में कैसे पेश आना चाहिए? यहां एक मार्ग है जिसका तुम अभ्यास कर सकते हो। अपने आप को भली भांति जानो। ये देखो कि कहीं तुम्हारी मानवता में वाकई कोई समस्या तो नहीं है, या कहीं तुम्हारे भ्रष्ट स्वभाव का कोई पहलू लोगों में घृणा तो नहीं पैदा करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर सत्य की वास्तविकता ना हो और लोग आश्वस्त ना होते हों, या तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य असंतोषजनक तो नहीं है। तुम्हें इन सब बातों पर चिंतन कर देखना चाहिए कि वास्तव में तुम में क्या कमी है। कुछ समय आत्मचिंतन करने पर जब तुम्हें पता चल जाए कि समस्या कहां है, तो तुम्हें इसे दूर करने के लिए तुरंत सत्य खोजना चाहिए। सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करना चाहिए। बदलाव लाकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आसपास के लोग तुम्हें देखकर कहें, आजकल ये व्यक्ति पहले से कहीं बेहतर हो गया। ये ठोस काम करता है, अपने पेशे को गंभीरता से लेता है और खास तौर से सत्य के सिद्धांतों पर ध्यान देता है। वो आवेश में आकर या लापरवाही
और अनमने ढंग से कोई काम नहीं करता। अपने काम को लेकर बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार है। वो पहले अपना ढिंढोरा पीटा करता था, लेकिन अब बहुत ही शालीन हो गया है और अहंकार नहीं करता। वो अपने काम को लेकर डींगे नहीं हाँकता। कोई कार्य खत्म करने के बाद ये सोचकर बार बार चिंतन करता है कि कहीं उससे कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो काम करते समय बहुत सतर्क रहता है और अब वो अपने हृदय में परमेश्वर का भय मानता है। और सबसे बड़ी बात, वो समस्याएं दूर करने के लिए सत्य पर सहभागिता कर सकता है। वास्तव में उसका काफी विकास हुआ है। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बातचीत करने पर पाएंगे कि तुम में साफ तौर पर बदलाव आया है और तुम्हारा विकास हुआ है। अपने दैनिक जीवन और दूसरों के प्रति अपने आचरण में, काम के प्रति अपने रवैये में और सत्य के सिद्धांतों के साथ अपने व्यवहार में तुम पहले की तुलना में अधिक प्रयास करते हो। तुम सावधानी से बोलने और कार्य करने लगे हो। यदि भाई बहन ये सब देखकर प्रभावित हो जाएं, तो शायद तुम अगले चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े हो सकते हो। एक प्रत्याशी के रूप में तुम्हारे पास उम्मीद होगी। यदि तुम वास्तव में कोई महत्वपूर्ण कार्य कर पाओ, तो तुम्हें परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। यदि तुमने सही मायने में बोझ उठाया है और तुम में जिम्मेदारी की भावना है, तुम भार वहन करना चाहते हो, तो तुम अपने आप को प्रशिक्षित करो। सत्य का अभ्यास करने पर ध्यान दो और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करो। एक बार जब तुम्हारे पास जीवन का अनुभव आ जाता है और तुम गवाही के निबंध लिखने योग्य हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि सच में तुम्हारा विकास हो गया है। और यदि तुम परमेश्वर की गवाही दे सकते हो, तो तुम निश्चय ही पवित्र आत्मा का कार्य प्राप्त कर सकते हो। यदि पवित्र आत्मा काम कर रहा है, तो परमेश्वर तुम पर अनुग्रह की दृष्टि से देखता है और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन पाकर तुम्हारे लिए शीघ्र ही अवसर का निर्माण होगा। तुम पर इस समय भार हो सकता है, लेकिन तुम्हारा आध्यात्मिक कद अपर्याप्त है और जीवन अनुभव बहुत उथला है। इसलिए यदि तुम अगुआ बन भी जाओ, पर तुम्हारे लड़खड़ाने की संभावना रहेगी। तुम्हें जीवन में प्रवेश करना चाहिए। अपनी असाधारण इच्छाएं नियंत्रित करनी चाहिए। स्वेच्छा से अनुयायी बनना चाहिए और बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर चाहे जो भी आयोजन करे या योजना बनाए, उसका पालन करना चाहिए। जब तुम्हारा आध्यात्मिक कद ऐसा बन जाएगा, तो तुम्हारा अवसर आ जाएगा। ये अच्छी बात है कि तुम भारी बोझ उठाना चाहते हो और तुम पर ये बोझ है। ये दर्शाता है कि तुम में एक सकारात्मक अग्र सक्रिय हृदय है। तुम परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहते हो और उसके इरादों के प्रति विचारशील होना चाहते हो। ये महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि एक सच्चा भार है। ये सत्य का अनुसरण करने वालों का दायित्व है और उनके अनुसरण का लक्ष्य भी है। यदि तुम निस्वार्थ हो, तुम अपने लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की गवाही देने
और उसे संतुष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो, तब तुम जो कर रहे हो उसे परमेश्वर का सर्वाधिक आशीष प्राप्त है। वो तुम्हारे लिए उपयुक्त व्यवस्था कर देगा। परमेश्वर की इच्छा अधिक लोगों को प्राप्त करने की है जो उसके लिए गवाही दे सकें। उसकी इच्छा उन सभी को पूर्ण करने की है जो उससे प्रेम करते हैं, और जल्द से जल्द ऐसे लोगों का एक समूह बनाना चाहता है जो उसके साथ हृदय और मन से एक साथ हैं। इसलिए परमेश्वर के घर में सत्य का अनुसरण करने वाले सभी लोगों के लिए भरपूर संभावनाएं हैं। जो लोग ईमानदारी से परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए असीम संभावनाएं हैं। सभी को उसकी इच्छा समझनी चाहिए। इस भार को वहन करना वाकई एक सकारात्मक बात है। जिन लोगों में अंतरात्मा और विवेक है उन्हें इसे वहन करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई भारी बोझ वहन कर सके। ये विसंगति कहां से आती है? तुम्हारी क्षमता या योग्यता कुछ भी हो, तुम्हारा बौद्धिक स्तर कितना भी ऊंचा हो, यहां महत्वपूर्ण है तुम्हारा लक्ष्य और वो मार्ग जिस पर तुम चलते हो। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों से जाना कि तरक्की और पोषण तुम्हारे अनुसरण और मार्ग पर निर्भर करते हैं। अगर सत्य का अनुसरण कर जिम्मेदारी लेते हो, अगर तुम में थोड़ी काबिलियत और प्रतिभा है, तो परमेश्वर का घर तुम्हें मौके देगा, महत्वपूर्ण कार्य सौंपेगा। लेकिन अगर लोग सत्य का अनुसरण ना करें और गलत मार्ग अपना लें, तो अगुआ बनकर भी वे लंबे समय तक टिक नहीं सकते। ऐसे लोग तरक्की पाने के लिए उपयुक्त नहीं होते। हाँ, परमेश्वर के वचन से खुद को देखा तो शर्मिंदगी हुई। मैंने देखा कि मैं गलत थी। मुझे अपने या अपने वास्तविक आध्यात्मिक कद का कोई ज्ञान नहीं था। मुझे लगता था कि मैं काबिल और अच्छी हूँ। अगर मेरे साथियों को तरक्की दी गई तो मैं भी तरक्की पाने लायक हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि क्या मैं सत्य का अनुसरण करती हूँ, क्या मुझ में मानवीय पात्रता है और क्या मैं काम की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, बल्कि मैंने तुलना की और तरक्की पाने के पीछे लगी रही। दरअसल मुझे परमेश्वर की इच्छा का ख्याल नहीं था। मैं कलीसिया के काम में हाथ नहीं बटाना चाहती थी। साबित करना चाहती थी कि मैं अपने साथियों से बदतर नहीं हूँ। मैं उच्च पद पाना चाहती थी ताकि लोगों के सामने दिखावा कर उनका सम्मान अर्जित कर सकूं। कर्तव्य निर्वहन के पीछे मेरी अपनी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं थीं। अगर मैं अगुआ बन जाती तो भी रुतबे के पीछे ही भागती। रुतबे के लिए काम करने से कर्तव्य निभा पाना असंभव है। सही है। मेरा अगुआ ना बनना मेरे लिए सुरक्षा थी। मैं ये भी समझ गई कि अगर तरक्की नहीं मिल रही है तो सच्चा विवेकशील इंसान अपना कर्तव्य अच्छे से निभाकर संतुष्ट होगा। वो अपनी कमियों पर विचार कर अपनी समस्याएं हल करने के लिए सत्य खोजेगा, प्रगति करेगा, बदलाव लाएगा। हाँ, हालांकि कुछ लोगों को तरक्की नहीं दी जाती, लेकिन इस मौके पर अपनी कमियों पर विचार करना और सबक सीखना ये अच्छी बात है। सही है। परमेश्वर के वचनों के आधार पर आत्मचिंतन करते हुए मैंने जाना कि मेरी काबिलियत औसत दर्जे की है और मैंने सत्य का अनुसरण भी नहीं किया। मैं बस अपने दैनिक कार्य निपटाकर ही संतुष्ट थी। कभी अपने भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करने पर ध्यान नहीं दिया। बरसों विश्वासी होने के बावजूद मैं बहुत प्रतिस्पर्धी बनी रही। अक्सर मुझे अपनी इज्जत और रुतबे की चिंता रहती, और जब मुझे रुतबा ना मिलता तो अपना गुस्सा काम पर निकाल कर उसकी अवहेलना करती। मुझ में सत्य की कोई वास्तविकता नहीं थी। इसके बावजूद तरक्की चाहती थी। मुझे अपने बारे में जरा भी ज्ञान न था। मुझे पता था कि अब तरक्की के पीछे नहीं भागना होगा। आज्ञाकारी बनकर पूरी विनम्रता से अपना काम करना होगा। मुझ में ये विवेक होना चाहिए। सही है। इसका एहसास होने पर मेरी बेचैनी खत्म हो गई और मैंने अपने काम में सामान्य प्रगति करनी शुरू कर दी।
मैं ये भी विचार करने लगी कि काम को बारीकी से और बखूबी कैसे पूरा किया जाए ताकि काम खत्म होने पर कोई पछतावा ना रहे। अच्छा बिल्कुल। है। मैं भाई बहनों के साथ कर्तव्य के भटकावों, गलतियों और लाभों पर भी विचार करती। इस तरह अभ्यास करते हुए मैं सहज और सुरक्षित महसूस करती। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ समय बाद कलीसिया ने मेरे लिए कई नवागंतुक कलीसियाओं की अंशकालिक निगरानी की व्यवस्था की। इसके बारे में सुनकर मेरी प्रतिक्रिया मिली जुली थी। लगा कि मुझ में बहुत सी कमियां हैं और मैं नए लोगों का सिंचन करूंगी, लेकिन कलीसिया ने सुपरवाइजर बनाकर मुझे पोषण का मौका दिया था। मैंने अपने अगुवाओं को गलत समझकर ये अनुमान लगाया कि मेरे प्रति उनके मन में पूर्वाग्रह है और जानबूझकर मुझे तरक्की नहीं दे रहे। वे लोगों के चयन व इस्तेमाल के सिद्धांतों और कलीसिया की ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। मेरी ऐसी सोच रुतबे के लिए होड़ की स्थिति में जीने के कारण थी, इसलिए मैं गलत थी। ये सोचकर ही मुझे शर्मिंदगी होने लगी। सुपरवाइज़र के रूप में अभ्यास करते हुए मैं काफ़ी दबाव महसूस करती। मैं चाहती थी कि सत्य हासिल कर अपना काम अच्छे से करूं। उसके बाद के दिनों में अगर कोई चीज़ समझ ना आती तो मैं अपने साथियों से मदद लेती। मेरा लगभग सारा समय कलीसिया के काम में बीत जाता। लेकिन कुछ समय बाद मैं जिस काम की निगरानी कर रही थी वो उतना प्रभावी नहीं था। तब मैं समझी कि मुझ में बहुत सी कमियां हैं। रुतबा होने के बावजूद अगर सत्य ना हो तो अच्छी तरह कार्य करना असंभव है। मुझे और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं हमेशा से ही अगुआ बनना चाहती थी। तब मैंने प्रशंसा पाने के बारे में सोचना बंद कर दिया, बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दिया। मैं अपने कर्तव्य के प्रति और भी विनम्र हो गई। तो लगा मेरा शोहरत और रुतबे के पीछे भागना थोड़ा कम हुआ है और मैं काम पर ध्यान दे पा रही हूँ। लेकिन एक दूसरा माहौल मिलते ही मैं फिर से उजागर हो गई। जून 2021 में कलीसिया ने मुझे एक दूसरा प्रोजेक्ट सौंपा जिसमें ज़्यादा काम था और समय सीमा बहुत सख्त थी। हालांकि मुश्किलें तो बहुत थीं, लेकिन हम सबकी कड़ी मेहनत से कुछ ही महीनों में हमारा काम काफ़ी प्रभावी होने लगा और पिछले साल के मुकाबले हमने 2 गुना काम कर डाला। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे बहुत गर्व हुआ। मुझे लगा ये परिणाम हासिल करने में मेरी अहम भूमिका रही है। इसलिए अगर अगुआ किसी को तरक्की देना चाहेंगे तो शायद मेरे बारे में सोचेंगे। अप्रत्याशित रूप से अगले कुछ दिनों में मैंने सुना कि अगुआ लोगों को तरक्की और प्रशिक्षण देने पर चर्चा कर रहे हैं। बीच बीच में मुझे अपने परिचित भाई बहनों के नाम सुनाई देने लगे। ये खबर सुनकर मेरा मन खट्टा हो गया और मन में उथल पुथल चलने लगी। लगता है वे हर जगह तरक्की और पोषण देने के लिए लोगों की तलाश कर रहे हैं और जो थोड़ा भी उपयुक्त है उसके नाम पर विचार कर रहे हैं। मैं अपने काम में हमेशा से प्रभावी रही हूँ। जब लोगों की कमी पड़ रही है तो अगुवाओं ने मुझे तरक्की देने पर विचार क्यों नहीं किया? क्या अगुवाओं ने मेरी असलियत जानकर तय कर लिया है कि मैं सत्य का अनुसरण नहीं करती? क्या मैं केवल बाहरी कामों के लिए हूँ? अगर उनकी सोच ये है तो क्या मुझे कभी तरक्की और पोषण पाने का मौका मिलेगा? इन विचारों से असहज होकर मुझे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे तरक्की कभी नहीं मिलेगी। मैं अगुवाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई। जब कभी अगुआ मुझसे बात करते तो मैं उन्हें अनदेखा कर देती। मैं कम से कम बोलती और बहनों से मिलने की इच्छा भी ना होती। मन खिन्न रहता, ज़्यादा बोलने का मन ना करता। सारा समय अकेले बिताना चाहती थी। अनजाने में मैंने कर्तव्य का बोझ उठाना बंद कर दिया। लगा कि मैं कितना भी अच्छा करूं, जब अगुआ मेरा समर्पण देखते ही नहीं तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? बस चलताऊ काम ही करूंगी। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं,
मसीह विरोधी अपने दिलों में ये मानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास और सत्य की खोज हैसियत और प्रतिष्ठा की खोज है। हैसियत और प्रतिष्ठा की खोज सत्य की खोज भी है, और हैसियत और प्रतिष्ठा प्राप्त करना सत्य और जीवन प्राप्त करना है। अगर उन्हें लगता है कि उनके पास कोई प्रतिष्ठा या हैसियत नहीं है, कि कोई उनकी प्रशंसा या आराधना या उनका अनुसरण नहीं करता, तो वे बहुत निराश हो जाते हैं। वे मानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, और वे मन ही मन कहते हैं, क्या परमेश्वर में ऐसा विश्वास असफलता है? क्या ये निराशाजनक है? वे अक्सर अपने दिलों में ऐसी बातों पर सोच विचार करते हैं। वे सोचते हैं कि कैसे वे परमेश्वर के घर में अपने लिए जगह बना सकते हैं, कैसे वे कलीसिया में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जब वे बात करें तो लोग उन्हें सुने, और जब वे कार्य करें तो लोग उनका समर्थन करें, और जहां कहीं वे जाएं लोग उनका अनुसरण करें, ताकि कलीसिया में उनके पास शक्ति हो, प्रतिष्ठा हो, ताकि वे लाभ और हैसियत प्राप्त कर सकें। वे अक्सर ऐसी चीजों पर विचार करते हैं। ऐसे लोग इन्हीं चीजों के पीछे दौड़ते हैं। वे हमेशा ऐसी बातों के बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं? परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद, क्या वे वाकई ये सब नहीं समझते? क्या वे वाकई ये सब नहीं जान पाते? क्या परमेश्वर के वचन और सत्य वास्तव में उनकी धारणाएं, विचार और मत बदलने में सक्षम नहीं हैं? मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्या उनके साथ शुरू होती है। ये पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि वे सत्य से प्रेम नहीं करते, क्योंकि अपने दिल में वे सत्य से ऊब चुके होते हैं, और परिणाम स्वरूप वे सत्य के प्रति बिल्कुल भी ग्रहणशील नहीं होते, जो उनके स्वभाव और सार से निर्धारित होता है। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि मसीह विरोधी शोहरत और रुतबे को संजोते हैं और उसी को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। रुतबा ना मिलने पर परमेश्वर में विश्वास उन्हें उबाऊ लगने लगता है। अपने कर्तव्यों के प्रति उनमें कोई निष्ठा नहीं होती। वे सत्य समझने के लिए नहीं, बल्कि शोहरत और रुतबा हासिल करने, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए ये करते हैं। इससे पता चलता है कि मसीह विरोधी का स्वभाव बुरा होता है। सही है। मुझे याद आया कि कैसे मैं तरक्की और पोषण के पीछे भागा करती थी और ना मिलने पर निष्क्रिय हो जाती। शोहरत और रुतबे के पीछे भागना मेरे काबू में नहीं था। ये वैसा ही था जैसा एक मसीह विरोधी में देखा जाता है। हाँ, मुझे याद आया कि पढ़ाई के दौरान मैंने आदमी ऊपर की ओर जाने के लिए संघर्ष करता है, पानी नीचे की ओर बहता है। जो सैनिक सेनापति बनने का सपना ना देखे वो एक बुरा सैनिक है, और इन शैतानी विषयों के अनुसार जीने का नियम बना लिया था। सबसे अच्छे ग्रेड की चाहत थी। अगर मुझे प्रथम स्थान ना मिले तो भी कम से कम काबिल छात्र बनकर अपने सहपाठियों और शिक्षकों की प्रशंसा तो पानी ही थी। परमेश्वर में विश्वास रखने के बाद मैंने अगुआ बनने को अपना लक्ष्य बना लिया कि अगर रुतबा होगा तो मुझे परमेश्वर के घर में जगह मिल जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सम्मान और प्रशंसा पा सकूंगी। फिर मेरी बातों का भी वजन होगा। फिर जब कलीसिया के काम के लिए तत्काल लोगों की ज़रूरत थी और अगुवाओं ने मेरे नाम पर विचार नहीं किया, तो मैंने खुद को निष्क्रिय महसूस किया। काम करने का उत्साह नहीं रहा। यहाँ तक कि परमेश्वर में अपनी आस्था में आगे कोई दिशा या लक्ष्य नज़र नहीं आया। शोहरत और रुतबे की चाह ही मेरी जिंदगी बन गई थी।
हर दिन मेरा जीवन और मेरे कार्य इसी से नियंत्रित होते थे। मैं चाहे किसी भी समूह में क्यों ना रहूं, हमेशा यही चाहती थी कि लोग मेरी प्रशंसा करें। मुझे पीछे छूटना पसंद नहीं था। जब अगुवाओं ने मेरी सराहना की, मेरे बारे में ऊंची राय रखी और महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए तरक्की दी तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन उनकी सराहना और तरक्की के बिना मैं नकारात्मक हो गई। इस वजह से मैं चलताऊ काम करने लगी। मेरी रुचि खत्म हो गई। इच्छा हुई कि सब छोड़ दूं। अब मुझे साफ समझ आया कि परमेश्वर में मेरा विश्वास सच्चा नहीं था। ये केवल रुतबे के लिए था। अपने ऊंचे रुतबे में मैंने अनुसरण किया, लेकिन रुतबा नहीं मिला तो मैं भटक गई और अपना लक्ष्य खो दिया। शोहरत और रुतबे का लालच मेरी नस नस में समा चुका था। जब भी ऐसी स्थिति आती तो मैं नकारात्मक और कमज़ोर हो जाती, विद्रोह की स्थिति में रहती, काम करने का मन ना करता। फिर अचानक एहसास हुआ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गंभीर खतरे में पड़ जाऊंगी। हाँ। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, अगर तुम रुतबे और प्रतिष्ठा की इच्छा संजोए रहते हो, तुम्हें उनसे गहरा लगाव है, तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते। अगर तुम्हें हमेशा ये लगता है कि रुतबे और प्रतिष्ठा के बिना जीने में कोई खुशी या आशा नहीं है, कि इस जीवन में आशा केवल तब ही होती है जब तुम रुतबे के लिए जीते हो, यदि तुम्हें अपना लक्ष्य नहीं मिलता तब भी तुम रुतबे और प्रतिष्ठा के लिए लड़ते रहोगे, तुम कभी हार नहीं मानोगे। थोड़े से यश और रुतबे से भी लोगों की प्रशंसा पाई जा सकती है। यदि ये तुम्हारी मानसिकता है, यदि तुम्हारा हृदय ऐसी बातों से भरा है, तो तुम ना तो सत्य से प्रेम कर सकते हो और ना ही उसका अनुसरण कर सकते हो। परमेश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था में ही सही दिशा और लक्ष्यों की कमी है। तुम आत्मज्ञान का अनुसरण नहीं कर सकते, अपनी भ्रष्टता दूर कर एक इंसान की तरह नहीं जी सकते। तुम अपना कर्तव्य निभाते समय चीज़ों को अनदेखा करते हो। तुम जिम्मेदार नहीं हो। बस कोई बुराई ना करके, कोई मुसीबत खड़ी ना करके या निकाले ना जाने से संतुष्ट हो। क्या ऐसे लोगों का कर्तव्य पालन स्वीकार्य स्तर का हो सकता है? क्या उन्हें परमेश्वर द्वारा बचाया जा सकता है? असंभव। तुम प्रतिष्ठा और रुतबे के लिए कार्य करते समय भी सोचते हो, दिखावा करना बुरा नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा और उससे कोई अशांति पैदा नहीं होती तो मेरी मंशा गलत भी हो तो कोई उसे ना तो देख सकता है और ना ही मेरी निंदा कर सकता है। तुम्हें पता नहीं कि परमेश्वर सबकी जांच करता है। यदि तुम सत्य स्वीकारते या उसका अभ्यास नहीं करते, अगर परमेश्वर तुमसे घृणा करे तो समझो तुम्हारे लिए सब खत्म। जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते वे खुद को चतुर समझते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कब उसे ठेस पहुंचा दी। कुछ लोग इन बातों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। सोचते हैं मैं तो केवल अधिक कार्य करने, अधिक जिम्मेदारियां लेने के लिए प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे पड़ा हूँ। इससे परमेश्वर के घर के कार्य में कोई रुकावट थोड़ी ही आ रही है और निश्चित रूप से उसके घर के हितों को नुकसान नहीं पहुँच रहा। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। परमेश्वर ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखता, वो काम करने के लिए बाध्य नहीं करता। अगर मुझे अपने रुतबे से प्रेम है और मैं उसकी रक्षा करता हूँ तो ये कोई बुरा काम नहीं है। हो सकता है देखने में ऐसा मकसद बुरा कार्य ना लगे, लेकिन अंत में इसका नतीजा क्या होता है? क्या ऐसे लोग सत्य प्राप्त करते हैं? क्या वे उद्धार प्राप्त कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागना सही मार्ग नहीं है। ये मार्ग बिल्कुल सत्य की खोज के विपरीत दिशा में है। संक्षेप में, तुम्हारी खोज की दिशा या लक्ष्य चाहे जो भी हो, यदि तुम प्रतिष्ठा और रुतबे की खोज नहीं सोचते, इन्हें दरकिनार करना तुम्हें मुश्किल लगता है, तो इनका असर तुम्हारे जीवन प्रवेश पर पड़ेगा। जब तक तुम्हारे दिल में रुतबा बसा हुआ है, तब तक ये तुम्हारे जीवन की दिशा और उन लक्ष्यों को नियंत्रित करेगा जिनके लिए तुम प्रयासरत हो। और स्वभावगत बदलाव की बात छोड़ो, सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करना भी मुश्किल होगा। तुम अंततः परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त कर पाओगे या नहीं, ये मामला बेशक अलग है। इसके अलावा यदि तुमने कभी रुतबे के पीछे भागना नहीं छोड़ा, तो इससे तुम्हारे ठीक से कर्तव्य निभाने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। तब तुम्हारे लिए परमेश्वर का एक स्वीकार्य प्राणी बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
जब लोग रुतबे के पीछे भागते हैं तो परमेश्वर को घृणा होती है, क्योंकि रुतबे के पीछे भागना शैतानी स्वभाव है। ये एक गलत मार्ग है। ये शैतान की भ्रष्टता से पैदा होता है। परमेश्वर इसका तिरस्कार करता है और परमेश्वर इसी का न्याय और शुद्धिकरण करता है। रुतबे के पीछे भागने से परमेश्वर को सबसे ज्यादा घृणा है। और फिर भी तुम अड़ियल बनकर रुतबे के लिए होड़ करते हो, उसे हमेशा संजोए और संरक्षित किए रहते हो, उसे हासिल करने की कोशिश करते रहते हो। क्या इन तमाम चीजों की प्रकृति परमेश्वर विरोधी नहीं है? लोगों के लिए रुतबे को परमेश्वर ने नियत नहीं किया है। परमेश्वर लोगों को सत्य, मार्ग और जीवन प्रदान करता है और अंततः उन्हें परमेश्वर का एक स्वीकार्य प्राणी, परमेश्वर का एक छोटा और नगण्य प्राणी बनाता है। रुतबे और प्रतिष्ठा वाला नहीं बनाता जिसकी हजारों लोग आराधना करते हैं। और इसलिए इसे चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, रुतबे के पीछे भागने का मतलब एक अंधी गली में पहुंचना है। रुतबे के पीछे भागने का तुम्हारा बहाना चाहे जितना भी उचित हो, ये मार्ग फिर भी गलत है और परमेश्वर इसकी प्रशंसा नहीं करता। तुम चाहे कितना भी प्रयास करो या कितनी बड़ी कीमत चुकाओ, अगर तुम रुतबा चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हें वो नहीं देगा। अगर परमेश्वर ना दे तो तुम उसे नहीं पा सकते। अगर संघर्ष करते ही रहोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, तुम्हें उजागर करके निकाल दिया जाएगा, जिसके आगे कोई मार्ग नहीं है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं घबरा गई। लगा ये मेरे लिए परमेश्वर की चेतावनी है। अगर अभी भी मन में रुतबे को संजोए रखा और सोचा कि रुतबे और अहम भूमिकाओं के बिना जीवन बेकार है, तो रुतबे के लिए होड़ करना और परमेश्वर के विरुद्ध जाना मेरा लक्ष्य बन जाएगा। ये एक सृजित प्राणी के आचरण और अपने कर्तव्य से विमुख होना होगा। इस मार्ग पर चलना अंधे कुएं में गिरना है। अंततः मुझे नरक में भेजकर दंडित किया जाएगा। सही है। भयवश मैंने परमेश्वर के वचनों के इस अंश को बार बार पढ़ा और दिल से महसूस किया कि परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का अपमान नहीं किया जा सकता। मुझे लगता था चूंकि इंसानों का स्वभाव भ्रष्ट होता है, इसलिए शोहरत और रुतबे के पीछे भागना सामान्य बात है। हर व्यक्ति बेहतर रुतबा चाहता है और ऐसा ना चाहने वाला महत्वाकांक्षी नहीं होता, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। इसलिए मैंने अपनी इस भ्रष्टता को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे बस नकारात्मकता महसूस होती और सोचती कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाऊंगी। इससे मेरे काम में बहुत देर नहीं होती और कुछ गलत काम भी नहीं करती, तो मुझे बड़ी समस्या नहीं लगती थी। लेकिन परमेश्वर ने बता दिया कि रुतबे के पीछे भागना एक अंधा कुआं है। हाँ। मनन करने से कुछ बातें समझ में आईं। रुतबे के पीछे भागना एक शैतानी स्वभाव है। ये परमेश्वर के विरोध का मार्ग है। इस तरह अनुसरण करना परमेश्वर के खिलाफ जाना और रुतबे के लिए होड़ करना है। और जो ऐसा करते हैं उन्हें परमेश्वर दंडित करेगा। सही है। मैंने महादूत के बारे में सोचा, जिसका रुतबा पहले ही काफी ऊंचा था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। उसे परमेश्वर के पद की लालसा थी और उसी के बराबर बनना चाहता था। अंत में परमेश्वर ने उसे हवा में उड़ा दिया। मैं पहले से ही कलीसिया में किसी कार्य की प्रभारी थी। अपनी काबिलियत और आध्यात्मिक कद को देखते हुए मैं उतना महत्वपूर्ण कार्यभार लेने के लायक नहीं थी। फिर भी मैं संतुष्ट नहीं थी। मैंने अपने कार्य में सबसे अच्छे नतीजे हासिल करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि मैं दिखावा करने और लोगों का सम्मान पाने के लिए ही अधिक काम करना चाहती थी। क्या मैं महादूत की तरह ही नहीं थी? मेरा शोहरत और रुतबे के लिए संघर्ष की हालत में रहना मेरी सोच के मुताबिक केवल कुछ दिनों की नकारात्मकता नहीं थी, इससे काम बाधित होता था। यहाँ तक कि रुतबा ना मिलने पर मैं पद छोड़ने तक को तैयार थी। जहाँ मैंने ईश गृह के काम को गंभीरता से नहीं लिया, जहाँ मैं कर्तव्य के प्रति उदासीन थी, चलताऊ काम और टाल मटोल में लगी रहती थी। मुझे परमेश्वर के घर के काम को होने वाले नुकसान की कोई परवाह नहीं थी। मैं परमेश्वर की व्यवस्थाओं के आगे समर्पित होने को तैयार नहीं थी। हमेशा रुतबे के लिए लड़ती थी और रुतबा ना मिलने पर निष्क्रिय हो जाती थी। मैं परमेश्वर विरोधी मार्ग पर चल रही थी तो परमेश्वर मुझसे घृणा कैसे ना करता। और ये सोचकर मुझे डर और अफसोस होने लगा। मैंने परमेश्वर से कहा, मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ, शोहरत और रुतबे के पीछे नहीं भागना चाहती। मैं जानती थी कि शोहरत और रुतबे के पीछे भागना गलत है,
लेकिन मुझे इसकी प्रकृति और परिणामों का अंदाजा बिल्कुल नहीं था, इसलिए इसके उजागर होने पर भी मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब देखती हूँ तो समझ आता है कि ये परमेश्वर विरोधी मार्ग है जो बहुत खतरनाक है। हमें सत्य खोजकर इसका समाधान करना चाहिए। हाँ, उसके बाद तुमने किस तरह अभ्यास करके प्रवेश किया? फिर मैंने परमेश्वर के वचनों में शोहरत और रुतबे की बेड़ियों से बचने का मार्ग खोज लिया और समझ गई कि एक सृजित प्राणी को क्या करना चाहिए। मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, ये अंश। जीवधारियों में से एक होने के नाते मनुष्य को अपनी स्थिति को बनाकर रखना होगा और शुद्ध अंतःकरण से व्यवहार करना होगा। सृष्टिकर्ता द्वारा जो सौंपा गया है उसकी सुरक्षा करो। अनुचित ढंग से आचरण मत करो या ऐसे काम न करो जो तुम्हारी क्षमता के दायरे से बाहर हों या जो परमेश्वर के लिए घृणित हों। महान या अतिमानव बनने की चेष्टा मत करो। दूसरों से श्रेष्ठ होने की कोशिश मत करो, नहीं परमेश्वर बनने की कोशिश करो। लोगों को ऐसा बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। महान या अद्भुत व्यक्ति बनने की कोशिश करना बेतुका है। परमेश्वर बनने की कोशिश करना और भी अधिक लज्जाजनक है। ये घृणित है और नीचता भरा है। जो कम तारीफ के काबिल है और जिसे प्राणियों को सब चीजों से ऊपर मानना चाहिए, वह है एक सच्चा जीवधारी बनना। इस लक्ष्य को पूरा करने का निरंतर प्रयास सब लोगों को करना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन साफ कहते हैं कि रुतबे के पीछे भागने और महामानव बनने जैसी चीजों से परमेश्वर को घृणा है। लोगों का असली लक्ष्य एक सच्चा सृजित प्राणी बनना होना चाहिए। परमेश्वर के वचनों से समझ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक सृजित प्राणी हूँ और परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि मैं कौन सा काम कर सकती हूँ। हाँ, मैं चाहे किसी भी पद पर रहूं, परमेश्वर चाहता है कि मैं विनम्र रहकर एक सृजित प्राणी की भूमिका निभाऊं और ठीक से अपने कर्तव्य का पालन करूं। सही है। मुझे अपनी इच्छाएं त्यागने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। ईमानदारी से जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने कार्य में प्रभावी होने का प्रयास करना चाहिए। एक सृजित प्राणी को यही करना चाहिए। हाँ। उसके बाद मैंने तरक्की पाने या ना पाने का विचार त्याग दिया, बल्कि मैंने समझदारी से विचार किया कि सबसे अच्छे नतीजे पाने के लिए और कुशल कैसे बनूं। मैंने समस्याएं हल करने के अनेक तरीकों पर विचार किया। कुछ समय बाद मैंने कुछ मुश्किलें हल करने के लिए भाई बहनों के साथ मिलकर काम किया। इससे हमारी कार्य कुशलता बढ़ गई। परमेश्वर का धन्यवाद। आने वाले दिनों में भी मैं बीच बीच में सुनती कि मेरे पहले के साथियों को अगवा या सुपरवाइजर के रूप में तरक्की दी गई है। हालांकि अभी भी थोड़ी निराशा होती थी, क्योंकि लोग तरक्की पाकर अपनी मौजूदगी दिखा सकते हैं, जबकि मैं अभी भी वहीं अटकी हुई थी। लेकिन तुरंत एहसास होता कि रुतबा पाने की मेरी इच्छा फिर से सिर उठा रही है, तो मैं फौरन प्रार्थना कर इच्छाओं का त्याग करती। मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आते। रुतबे को परमेश्वर ने लोगों के लिए नहीं रखा। परमेश्वर लोगों को सत्य, मार्ग और जीवन प्रदान करता है और अंततः उन्हें परमेश्वर का एक स्वीकार्य प्राणी, परमेश्वर का एक छोटा और नगण्य प्राणी बनाता है। रुतबे और प्रतिष्ठा वाला नहीं बनाता जिसकी हजारों लोग आराधना करते हैं। आमीन। तब मेरे लक्ष्य स्पष्ट थे। परमेश्वर लोगों का रुतबा पहले से तय नहीं करता। तुम्हारा कर्तव्य चाहे कुछ भी हो, तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। ये सही पद पर रहकर अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का इस्तेमाल करना भी है। सही है। अगुआ होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास रुतबा है। कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता। परमेश्वर की अपेक्षा ये है कि हम योग्य सृजित प्राणी बनकर परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करें। केवल यही सही अनुसरण है। हाँ। अगर लोग परमेश्वर की आज्ञा न माने, कर्तव्यों का पालन ना करें, केवल ऊंचाई पर पहुंचने और रुतबा हासिल करने की सोचें, तो ये शर्मनाक है। मैं ये भी समझ गई कि अपने आसपास के भाई बहनों की तरक्की के बारे में देखना सुनना मेरे लिए परमेश्वर की परीक्षा थी। परमेश्वर मेरे रवैये को देख रहा था। परमेश्वर के वचन पढ़ने से
मैं इन बातों को सही ढंग से समझ पाई। अब मैं नकारात्मक नहीं थी और ठीक से अपना कर्तव्य निभा सकती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। इन बातों के अनुभव से मुझे परमेश्वर के नेक इरादों का एहसास हुआ। अगर पद के लालच में मैं वाकई अगुआ बन गई होती तो मैं अनजाने में मसीह विरोधी मार्ग पर चलकर खुद को तबाह कर लेती। अब मैं आज्ञाकारी और विनम्र बनकर अपना कर्तव्य पालन करती हूँ। ये है परमेश्वर के वचनों के न्याय का असली प्रभाव। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी संगति से मुझे बहुत लाभ